अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया और गैलेक्टोरिया। तो जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है ये एक बहुत ही वाइड टर्म है, मतलब प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया हो जाता है। ठीक है, गैलेक्टोरिया इज वन ऑफ द फीचर ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। अच्छा, ये कोई कभी भी गैलेक्टोरिया का लैदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इसको यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा मैंने सेपरेटली किया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें ये है कि एक्सेस जो प्रोलैक्टिन सिक्रीशन है ये मोस्टली वुमेन में ज्यादा होती है। तो जब भी प्रोलैक्टिन सिक्रीशन ज्यादा होती है ये दो चीजें करती है। एक तो ये एफएसएच एलएच पाथवे को इनहिबिट करके एमेनोरिया कॉज कर देती है। दूसरा ये जो है प्रोलैक्टिन ज्यादा होने की वजह से आपको पता है कि डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द निपल्स, तो उसको कहते हैं गैलेक्टोरिया। अच्छा, इसमें जो मेन पैथोजेनेसिस है वो ये दो जो मैंने पहले बताई है कि एक तो एमेनोरिया की होती है, मतलब जो एफएसएच पाथवे है वो इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, दूसरी इसमें जो चीज होती है वो है गैलेक्टोरिया। अच्छा, यहाँ पे इसके कुछ कॉजेस बताई हुई हैं कि पाथवेज कैसे इनहिबिट होती है। या तो पाथवे जो इनहिबिटरी पाथवे है ना वो इनहिबिट हो जाते हैं, ये स्टिमुलेशन हो जाती है रिलीजिंग फैक्टर्स की। तो ये उसके कॉजेज लिखी हुई हैं, ये इसको एज इट इज याद कर लीजिएगा, इसमें से कोई भी आप तीन चार याद कर लें। अच्छा, इसके बाद ये देखें कि हाइपोथैलेमस से मेन सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं ना। हाइपोथैलेमस से अगर आते हैं पिट्यूटरी की तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोलैक्टिन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एक तो गैलेक्टोरिया होता है, ठीक है, मतलब निपल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। दूसरा इसमें ये होता है कि एफएसएच और एलएच की जो सिक्रीशन है वो कम होती है। जब इसकी सिक्रीशन कम होती है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं मेल्स और फीमेल्स में दोनों डिफरेंट आते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है कि एक तो एमिन्यूरिया हो जाता है और ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोपिनिया के जो हैं वो फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। मेल्स में जो है वो डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन के फीचर्स आते हैं और साथ में ही ऑस्टियोपिनिया के मेल्स में भी आ जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस तो ऐसा मेल्स में बहुत कम होती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक पैथोजेनेसिस है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की। अच्छा, ये कॉजेज मैंने यहाँ भी लिख दी हैं। अगर फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी में हो सकता है, प्रेगनेंसी में गैलेक्टोरिया इज वेरी कॉमन। बाकी भी उसमें एमेनोरिया भी हो जाता है, उसकी तो और कॉज है फिजियोलॉजिकल। अर्ली नर्सिंग, हाइपोग्लाइसीमिया, सीजर, स्ट्रेस सिरहोसिस, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ निपल, क्रॉनिक लिवर फेलियर वगैरह, ये कॉजेज आपने याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, तीन चार कोई सी भी याद कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स वही हैं जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं। गैलेक्टोरिया होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। ऑस्टियोपिनिया, मतलब ऊपर जो मैंने आपको बताया ना पैथोजेनेसिस है, तो अगर आप उसी पैथोजेनेसिस को माइंड में रखें तो क्लिनिकल फीचर्स आपके माइंड में बिल्कुल सेट बैठ जाते हैं कि हाँ जी इस बीमारी का फीचर ये है, इस बीमारी का बैकग्राउंड नॉलेज ये है। तो बेसिकली पैथोजेनेसिस समझाने का मकसद ये होता है कि आप फीचर्स को अपने माइंड में रखें। अच्छा, इसके अलावा गायनिकोमेस्ट्रिया हो सकता है, हाइपोगोनेडिज्म, और ये मेल फीचर्स हैं। ठीक है, मेल्स में गैलेक्टोरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आपको पता है, उनके पास ग्लैंड्स ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने सिर्फ गैलेक्टोरिया के फीचर्स लिखे हुए हैं कि इसमें एक तो इंटरमिटेंट सिक्रीशंस होती हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, एमिनोरिया, इसके अलावा एक्नी हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस, वही वाले। ठीक है, ये फीचर्स, यही फीचर्स हैं। अगर सिनेरियो आएगा तो इससे बाहर कोई चीज वो नहीं कहते सिनेरियो में। तो अगर ये चार चीजें आ जाए तो आपने आराम से इसको एक वाइड टर्म लिख देना है, गैलेक्टोरिया कॉज्ड बाय हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। इस तरह करके आपने एक वाइड ब्रॉड टर्म में जवाब देना है। अच्छा जी, तो ये डायग्नोसिस की अगर बात की जाए तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में मतलब सबसे पहले प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने हार्मोनल प्रोफाइल चेक करनी है। सबसे पहले आपने एक्सक्लूड कर देना है कि इसको प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है या हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। उसके बाद आपने मेडिकेशन स्टेटस देखना है कि कोई मेडिकेशंस तो नहीं यूज कर रहे थे जिसकी वजह से ये हो सकता है।
और हेडेक वगैरह की हिस्ट्री ले लेनी है कि प्रोलैक्टिनोमास में हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप जब आप प्रोलैक्टिन का लेवल कराओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसी ट्यूमर की वजह से है या किस कॉज की वजह से, ठीक है। तो इसकी डायग्नोस्टिक एवेलुएशन का ये आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। दूसरी चीज़ आपने जो करनी है वो आपने सारी चीज़ों को एक्सक्लूड करना है। उसके बाद आपने प्रोलैक्टिन की वैल्यू की बेस पे आगे डायग्नोस करना है। और उसके बाद एंड पे आपने सीटी एमआरआई की तरफ जाना है। ये इसकी डायग्नोस्टिक अप्रोच होती है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की। आप क्वेश्चन में एज इट इज लिख सकते हैं। इसके बाद ये इसकी मैनेजमेंट है कि आपने ट्रीट करना है इनिशियली, ठीक है, कैबरगोलिन से या ब्रोमोक्रिप्टीन से। ये डोपामिन एगनिस्ट होते हैं। इसके बाद आपने करना है सर्जरी करनी है अगर उसको कोई प्रोलैक्टिनोमा वगैरह है, और उसको न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने पेशेंट को मैनेज करना है। अच्छा, इसमें जो है सर्जरी की अगर बात की जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है अगर उसमें ट्यूमर्स होते हैं। और आप रेडिएशन थेरेपी को भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इसमें प्रोलैक्टिनोमा या इस तरह का कोई ट्यूमर प्रेजेंट है। और ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपने ये 3 फीचर्स मेनली करने। ये डेविडसन में जो है ये डिफरेंट पेज पे ये बना हुआ है, आपने ये बेशक नोट डाउन कर लें हाइपर प्रोलैक्टिनेमा वाली जगह पे, ठीक है। और ये इसका जो है वो मार्क करके अटैच कर दिया गया है इसके साथ।